हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त रात का बज रहा है 11। तो जाहिर सी बात है आप लोग अपने बिस्तर में होंगे। दोस्तों, आज मैंने पूरा दिन यूट्यूब चलाया है। सारा काम छोड़ के पेंडिंग पड़ा है मेरा सारा काम। मैंने सिर्फ और सिर्फ खाना बनाया है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। सारा दिन मैंने सबके ब्लॉग देखे हैं, चाहे अंशु का हो, सपना का हो, अलका जी का हो, या और बहुत सारे ब्लॉग मैंने पूरे दिन देखे हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को मैंने वॉच किया। उन सब को देखकर मेरा दिमाग एकदम ना हिला जा रहा है कि क्या हो रहा है। कहीं फिर से कोई जो है कंट्रोवर्सी दोहराई ना जाए, जो कुछ साल क्या, एक दो साल पहले ही जो हुआ था वो फिर से ना हो, रिपीट हो जाए। सॉरी। क्योंकि सपना ने सीधे से कह दिया है कि अब बहुत हो गया है, मैं जाऊंगी तो मेरे साथ में ये दोनों बेटियां भी जाएंगी, अन्यथा आप लोग चुप करो, बहुत हो गया। सपना ने एक कम्युनिटी लगाई जिसमें उसने अपनी चोट दिखाई, क्योंकि इधर अंशु ने जो जो उनके ऊपर आरोप का एक वीडियो आता है 1 मिनट से भी कम, जिसको सुनकर तसल्ली मिली कि चलो ठीक है, अब नई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, जो था वो शांत हो जाएगा, अब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद में जब अंशु लाइव आती है तो भाई उसने जो बाउंडर किया ना कि पूरा यूट्यूब हिल गया। जी हाँ दोस्तों, अंशु ने जैसे कि आरोप लगाया है सपना पर कि जिस वक्त राजवीर का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त इंस्टाग्राम सपना चला रही थी। अलका जी ने लाइव में पूछा अंशु के कि जिस वक्त जो है राजवीर जी की डेथ हुई थी उस वक्त राजवीर का इंस्टाग्राम कौन चला रहा था। तो सब अंशु ने बोला जाहिर सी बात है, भाभी चला रही थी, भाभी के पास फोन है। उनका व्हाट्सएप कौन चला रहा था? भाभी चला रही थी। और तो और उसने कहा कि जो आपकी गाड़ी से 2 लोग कुचले गए उनके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। अरे मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ अंशु से कि अगर जो 2 लोग उनकी गाड़ी से कुचले गए थे या जिनका एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से हुआ था, वो लोग क्यों नहीं आए सामने, या उनकी बात क्यों नहीं आई? अगर कुछ हुआ होता ना तो वो बात सामने आती, हाँ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी अपनी लेकर आई। वो हर छोटी बड़ी बात को वो पॉजिटिव बात दिखाना चाहती है, इसलिए उसने निगेटिव बात, गाड़ी टूट गई, इस बात को उसने नहीं शो किया। ये बात सपना ने अपने वीडियो में कबूल कर लिया है, लेकिन आप उस पर रायता फेंकेंगी कि आपकी गाड़ी से 2 लोग जो रौंदे गए या उनका एक्सीडेंट हुआ उनके बारे में आपने कुछ नहीं किया। और तो और आपने कहा कि आप उनको बेचारी तो मत बोलिए, यहाँ पर तो कोई बेचारा है नहीं। जो 1 करोड़ रुपया लेकर गया है वो बेचारा कैसे हो सकता है? तो अरे भाई, मैं आपसे यहाँ पर ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो उसकी अपनी कमाई है भाई, वो दिन रात की उसकी अपनी मेहनत है, किसी का कुछ लेके नहीं गई है वो 1 करोड़ रुपया अगर लेके भी गई होगी तो उसने अपने कमाया है, किसी का दिया हुआ वो लेकर नहीं गई है। उस पर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? और रही दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि भाभी ने कहा कि रिपोर्ट नहीं होगी, पोस्टमार्टम के लिए भी भाभी ने मना किया कि लोग दुश्मनी हो जाएगी, मेरे बच्चों पे आ जाएगा। अरे भाई, जाहिर सी बात है कि डेथ सर्टिफिकेट बन गया बिना किसी रिपोर्ट के, बिना पोस्टमार्टम किए हुए, कि जिसने रिपोर्ट कर दिया, जिसने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, अब तो भाई वो भी फंसेगा, क्योंकि अब बातें खुलेंगी तो सब कुछ खुलेगा। मुझे तो ये सुन सुन के गुस्सा आ रहा है कि कोई कैसे कह सकता है कि राजवीर, मतलब कि उनके एक्सीडेंट में सपना का हाथ था या सपना के घर वालों का हाथ था। इनडायरेक्टली इन लोगों का यही मतलब है कहने का कि राजवीर जी की मौत में इन्हीं सबका हाथ है। कहने से पहले शर्म नहीं आई? और सपना जानती कि इन लोगों ने कराया है तो वो उन लोगों को जाने देती? उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसको अच्छा ऐसा होने पर किसका नुकसान हुआ? मैं अंकल आंटी को गलत नहीं कहती, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है अगर उसका बेटा नहीं है तो बहू से कोई मतलब नहीं होता है। ज्यादातर लोगों में मैंने ये देखा है कि अगर बहू है और बेटा नहीं है किसी भी कारणवश, उनके तो 2 2 बेटे गए हैं, तो बहू से लगाव मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, वो 2 पोतियां हैं, उनसे लगाव होगा, मैं ये नहीं कहती कि उनसे लगाव नहीं होगा। लेकिन भाई इस तरीके से जब सपना ने उनके ऊपर आरोप लगाए जो कि सच थे, उन्होंने मतलब प्रूफ भी है उसके पास, वो सब कुछ दिखाएगी, रिकॉर्डिंग जिज्जी कहा जाए उसको या जो भी कोई कुछ कहे, वो सारे कुछ प्रूफ के साथ में पेश करती है। लेकिन भाई इन लोगों का कहना है कि वो सब झूठ बोलती हैं।
और यहाँ पर तो जब अंशु लाइव आई ना, तो पीछे से उनका भाई या जो भी हो धीरे धीरे बोल रहे थे, आवाज़ आ रही थी, आप लोग जाके सुनिएगा, धीरे धीरे से बता रहे थे। और यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची को, बच्ची कहें या क्या कहें, वो अपने माता पिता, जो उसके सगे वाले माता पिता हैं, उनको बचाना चाहती है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा गंदा बोलना, अभी कह रहे हैं कि वो कहाँ बेचारी हो गई, वो कौन सी बेचारी है, यहाँ पे 7-7 लोग बीमार हैं। आप लोगों को जरा सा भी दिमाग नहीं ही लगा कि वो लड़की भी परेशान होती है, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं आप लोग। अब आके आपने बोला कि हाँ कोई अफेयर अफेयर वाली बात मत करिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं कहा सती सावित्री वाली बात, आपने ये नहीं कहा कि जो है अगर मेरा मुंह खुला तो आप बिल्कुल वो हो जाएंगे। आपने धमकी नहीं दी, आपने खुद कबूला है कि जब मैंने धमकी उनको दी तो वो मरने की बात करने लगी। वो तो और इनडायरेक्टली आप ये भी कह रही हैं कि ये तो मरने की बातें बहुत पहले से कहती आ रही, तो क्या कहने का मतलब है आपका? सपना ना जिए, सपना मर जाए। और रही बात, आप कहती हो कि आप जैसे 2 लोगों को आपने अपनी गाड़ी से रौंद दिया कि यहाँ से कितनी दूर है मेरा घर, आके मुझे मार दीजिए। सपना क्या कोई किलर है? मारती घूमती है आदमी औरतों को। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आज आप बहुत तयस में आके बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे कि सवालों का जवाब दो, सवालों का। आप लोग जो पूछे मैं सब आज सब बोलूँगी। मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है, अपने घर वालों को। मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं अब किसी टॉपिक पर बात ना करूं। मैंने कहा, उसने कहा कि मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अरे भाई, इतना बोलना जरूरी था? खामोश रह के आप भी अपनी, अगर सच्चाई है देखो सामने आएगी, इसमें दो राय नहीं। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आएगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स साथ में आ गए हैं। अब तो खुल के रहेगा। अलका जी ने भी सुना दिया है। आज मैं अलका जी को बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आज उन्होंने एक सपना का जो है सपना का साथ दिया है। वो बेचारी अकेली औरत, उसका उन्होंने साथ दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने प्रूफ कर दिया, जैसा कि अंशु ने बताया कि मेरे पापा तो वहाँ पे गए ही नहीं थे, मेरे पापा तो यहाँ थे। वहाँ मौके पर तो भाभी पहुँची थी, भाभी के घर वाले पहले पहुँचे थे। लेकिन अलका ने वीडियो को, मतलब ऑडियो को सुनाया है, आप लोग सुनिएगा जाके। उसने सुनाया है कि वहाँ पर इनके पापा ही पहले मौजूद थे। फोन जो था राजवीर जी का, उनके ही हाथ में पहली बार आया था, उनके ही हाथ में सब कुछ था। और ये वो मैडम बोल रही हैं कि वो वहाँ पर गए ही नहीं थे। तो झूठ तो आपका पहले ही हो गया। रही बात रिपोर्ट करने की, तो क्या आप 100 नंबर पे भी जो है कॉल करके इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता था पुलिस वालों को? रिपोर्ट करना दूसरी बात है, लेकिन एक एक्सीडेंट होता है तो आदमी, जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी कंप्लेंट तो डालता ही है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं डाला। किसने कहा? सपना भाभी ने मना किया। और आज आप कह रही हो कि बेटी कोई प्यार वार नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। अरे कहने से पहले शर्म करो। कोई बेटी, अरे आप जिसकी बेटी हैं आप उसी की तरफ जाएंगी ना, किसी की तरफ नहीं जाएंगी। इतना झूठ मत बोलिए कि आपको उन्होंने कोई प्यार नहीं दिया। अगर आपने उनको प्यार दिया तो कहीं ज़्यादा उसने भी आपको प्यार दिया। इतना झूठ बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे। लेकिन नहीं, आपको बोलना है क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स बचाने हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रॉपर्टी के लालच में हैं या कुछ भी है, लेकिन अब जो भी हुआ है, पीछे जो मिस्ट्री है, उसमें आप लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि प्रूफ निकल कर सामने आ रहे हैं और सपना सब कुछ अब सच में वो लीगल कार्यवाही करेगी। फिलहाल तो उसने डोमेस्टिक वायलेंस का जो है केस दायर किया है, रिपोर्ट नहीं हुई है अभी, लेकिन डोमेस्टिक केस डाला है उसने, और उस पर कार्यवाही तो होनी ही होनी है, क्योंकि अब उसको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। अब उसकी अपनी ज़िंदगी पे बात बन के आई है, और उसके पीछे उसके साथ में 2 बच्चे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख के उसको बदनाम किया गया, उसको बेइज्जत किया गया, भाई कितना गिरोगे सब लोग। मुझे तो यही सुन सुन के, मैं अंकल आंटी का दोस्त नहीं देती, वो भी दुखी हैं, मैं मानती हूँ उनके 2 बेटे गए हैं, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोल रही। लेकिन यहाँ पर जो और लोग हैं जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो रहे नहीं, और सपना वहाँ से बाहर निकल गई, और उसने आरोप भी लगा दिया जो उसके साथ में हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है वो उसकी उन सब की दुश्मन हो गई। अगर आज अभी यहाँ उनके बेटे होते तो शायद ये लोग इस तरीके से बातें ना रख पाते, इनका ब्रेन वॉश नहीं होता।
अब बात ये आई कि अंकल आंटी जो है, आंटी जैसे बहुत सारे व्यूअर ने कहा कि अभी तो आंटी खाना बनाते काम करते सब कुछ दिख रही है, पहले जब सपना रहती थी तो बिस्तर पे ही बैठी दिखती थी, हमेशा अभी परेशान ही दिखती थी। तो अंशु ने क्या कहा यहाँ पर कि वो खाली वीडियो में ऐसा दिखता था, मम्मी ही सारा खाना बनाती थी, वो खाली उसका पत्थर साफ करना हो या कुछ काम वीडियो के लिए थोड़ी देर के लिए वो काम करती थी, बाकी सारा टाइम उनकी सास ही काम करती थी, सपना कोई काम नहीं करती थी। अरे भाई क्यों झूठ बोलना, बहुत सारे ब्लॉग हैं, जाके सब लोग देख लीजिए। अब आप ये कहती हैं कि ब्लॉग के लिए ही उतना काम करती थी, तो ये आपकी मर्जी है। किसी बहू को बैठ कर खाना मिल जाए ये मैं नहीं मानती, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से आप आज बोली ना, ये बहुत ही गलत था। और अब सपना के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसको न्याय मिलकर रहेगा। आपको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक तो अलका जी ने सपना से मतलब कहा है डायरेक्ट कि अब तुम जो है केस इस बेस पर डालो कि बिना पोस्टमार्टम के हमारे पति की डेथ सर्टिफिकेट किसने बनाया और किस बेस पर बनाया गया। अब तो भाई सब लपेटे जाएंगे, आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों ने चिंगारी लगाई है, अब तमाशा उठेगा, अब आप लोग समझ जाइएगा। रही बात जो चोट के निशान दिखाए, एक एक फोटो टाइम के साथ में उसने डाला है कि इस जब उसके पति नहीं थे, राजवीर जी नहीं थे, सूरज जी भी नहीं थे, और 2024 में जब उसको यहाँ पे चोट का निशान लगा, इतना उसकी आंखों के पास देखिए उसकी इतना सा काला सा है वो। मैंने तो उसकी वीडियो, बहुत वीडियो मैंने देखी है उसकी, जब तक वो वहाँ पर रही है वो रोती ही रही। और जिसका पति मरा पड़ा हो वो उस टाइम इंस्टाग्राम चलाएगी, व्हाट्सएप चेक करेगी, वीडियो बनाएगी। भाई ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बातों को बोलने से पहले आपको जरा सा भी बुद्धि नहीं आई कि आप क्या बोल रहे हो। रही बात गोल्ड फेंक के गई, जब वो आई थी सपना आपसे मिलने तो आप कैसे दौड़ के गए थे, दोनों लोग एक दूसरे से मिले, तब तो सपना नहीं बुरी थी, बाद में सपना बुरी हो गई। क्यों भाई? सपना बुरी थी तो बुरी थी, आप भी प्रूफ लगाइए ना, झूठ मूठ कहने से कुछ नहीं होता। अब आप अपनी बातों में फंस गए हैं। अभी एक एक बात आपके सामने ये पूरी पब्लिक है रख देगी, आप देखते जाइए। जो आपने किया है बहुत गलत किया है, मुझे तो सुन सुन के इतना गुस्सा लग रहा है कि पूछे मत। और जिस जिसने भी उसके खिलाफ बदतमीजियां करी हैं उन सबको सजा मिलेगी, ठीक है ना। लोग बहुत तरफदारी करते हैं, एक अकेली औरत कहीं पे भी खड़ी हो जाए, ठीक है। आप कहते हैं कि इधर तो 7-7 लोग बीमार हैं, 7-7 लोग ड्रिप चढ़ रहे हैं, सबको उसने परेशान किया, उसकी मेंटल स्थिति का कुछ नहीं, जो वो अकेली है। हाँ रही बात, अब आप लोगों की ये भी दिक्कत है कि वो अपने परिवार के बीच में, अरे भैया वो जी नहीं पाएगी, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कैसे जिएगी? उसकी मम्मी कम से कम है तो खाना तो पाती है वो। थोड़ा खुश होने क्या लगी, आप लोगों को तो बिल्कुल मिर्ची लग गई, बिल्कुल मिर्ची लग गई। वो खुश कैसे है, गाड़ी कैसे ले ली, घर कैसे लिया, 1 करोड़ ले लिया, तो किसका लेके गई? वो अपना लेके गई ना, किसी का खरीद के ले गई। बेचारी औरत, बेचारी औरत। अरे क्यों ना बेचारी, आप लोग ज्यादा बेचारे हैं, वो तो बेचारी कहाँ है, उसको सारी सुविधाएं मिल गई, सारा सुख मिल गया, वो वहां से निकल आई। बस क्या ही दिमाग लगाते हो आप लोग। आप लोगों की क्या राय है बताइएगा दोस्तों। मुझे तो फिलहाल बहुत सारी बातें करनी है, फिलहाल देर हो गई है, कल फिर टॉपिक पे बात करूंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना खूब ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का खूब ख्याल रखें, और ये गलत बातें करने वालों के खिलाफ आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए, आप लोगों से निवेदन करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ मॉर्निंग में, तब तक गुड नाइट।